जज्बों का आप मुजाहरा कीजिए। लगता है आपको आपके दरमियान कुछ ऐसे शेर पेश करने की जरूरत है जिससे शायद आप गर्म हो जाएं। इंशाअल्लाह दिल साहब आ चुके हैं और आपके माहौल को, आपके मिजाज को समझ कर इंशाअल्लाह माहौल को भी गर्म करेंगे। मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। शायर कहता है कि अगर बेकाबू हो तब भी वो काबू भेज देता है। मैं दिल खैराबादी तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। वो दिल जो पूरे हिंदुस्तान के दिलों का धड़कन है। जब तक दिल नहीं मजलिस में आता है तब तक मजलिस के लोगों का दिल नहीं धड़कता है। अब दिल आ चुका है, इंशाअल्लाह अब हमारा भी दिल धड़केगा। आइए मैं जनाबे दिल खैराबादी पर इस शेर के साथ पहुंचने की जसारत करता हूँ कि अगर बेकाबू हो तब भी वो काबू भेज देता है। अगर वो जंग का खतरा तो वो टीपू भेज देता है। अगर बेकाबू हो तब भी वो काबू भेज देता है। अगर हो जंग का खतरा तो वो टीपू भेज देता है। और अंधेरों से न घबराओ, अंधेरी रात का मालिक, अंधेरों से न घबराओ, अंधेरी रात का मालिक। मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियां सजदे में गिर जाओ, खुदा से मांग कर देखो। मियां सजदे में गिर जाओ, खुदा से मांग कर देखो। खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। आइए दिल खैराबादी का आप मालिकाना नसोड़ी पटना की सरजमीन पर इस्तेकबाल करें। नारा के साथ नारे तकबीर, अल्लाह जिंदाबाद। आइए जनाब दिल खैराबादी तशरीफ लाएं। अब दिल है, ये रात है और फैसला आपका है। हेलो हेलो हेलो, कोई ऐसा माइक लीजिए जिसमें थकान ना। ठीक है। हेलो 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 हेलो, माशाअल्लाह। लगाना ना पड़ेगा कहीं, बगैर लगाए हुए दौड़ दौड़ के कैसे पढ़ूंगा। नहीं एक ही आराम से बैठ जाइए। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। हाँ ऑफ कर दीजिए। मुकर्रम सामीन इकराम, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का ये खूबसूरत जलसा, जिसमें इलाके के और दूसरे इलाके के भी उलमा हजरात तशरीफ फरमा है। मैं इमारत से आए हुए अभी आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना शिबली नोमानी साहब दामत बरकातहुम वाज कर रहे थे, फरमा रहे थे। अच्छा, मैं ज़बान मोहब्बत इस्तेमाल किया। सईदुर रहमान, हजरत मौलाना सईदुर रहमान साहब, वहाँ मुझे पता लगा जो नाम बतलाया गया, मैंने वो नाम दिया। बहरहाल आइए हजरात को सुनने सुनाने से कब्ल दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक नज़्म तक मुझे पहुंचना है
जो इमारत के हवाले से आज के 6 महीना पहले मैंने वो नज़्म कही थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिंदुस्तान में तमाम अकाबरीन की मौजूदगी में उस नज़्म को मैंने पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अकाबरीन ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा है। उससे कब्ल 4 मिसरे नाते पाक के आपके हवाले करता हूँ। आपसे दाद चाहूंगा इंशाअल्लाह। एक एक शख्स सुभान अल्लाह कहता हुआ नजर आएगा। पहले 4 मिसरे नाते पाक के समाअत फरमाएं। अता इरशाद कि क्या बात है, बहुत खूब। बंधा फाकों में बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पत्थर न मिलेगा, 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 पत्थर न मिलेगा। हाथों में बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, पत्थर न मिलेगा। हाथों में बंधा, हाथों में बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, पत्थर न मिलेगा, पत्थर न मिलेगा। हाथों में बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। हाथों में बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, पत्थर न मिलेगा, पत्थर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर मिलेगा। बहुत अच्छे भाई दिल साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाबे दिल खैराबादी, बहुत खूब। अल्लाह अकबर। सरकारी दो आलम सबका पैगंबर मिलेगा। क्या खूब है, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मतले पर ये हाल है तो मैं इतने मतले सुनाऊंगा कि ऐवाने बातिल में जल्जला बर्पा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और इंशाअल्लाह इस मतले के हवाले से वो इतनी मतली करेंगे। मतला मैंने पेश किया, आपने जितना खूबसूरत मतला था आपने बहुत नवाजा, मगर उतना खूबसूरत मैंने पढ़ना, जितना खूबसूरत पढ़ना जहां पढ़ नहीं पाया हूं। आइए उसी हौसले के साथ अब एक कदम और बढ़ाता हूं। मैं अपने तमाम अकाबरीन की दुआएं लेते हुए, देखिए हजरत तशरीफ रखते हैं। मेरे ज़हन से नाम तो इस वक्त मैं बहुत ज्यादा थकान लेकर के आया हूं, मगर इन उलमाए इकराम के चेहरे की चमक दिल खैराबादी का हौसला बढ़ा रही है। ताशा कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर न मिलेगा, पत्थर न मिलेगा, बाहों में बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, पत्थर न मिलेगा। बाहों में बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा। सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। खूबसूरत निकाबत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुनीर आलम साहब दामत बरकातुहुम पेश करता हुआ ये शेर मुलाहिजा फरमाए। खुराफात के
बहके है क्या बात बहके हुए लोगों दौर खुराफात के बहके हुए लोगों बहके हुए लोगों बाहों में बधा पेट पे पत्थर न मिलेगा सरकार दो आलम सफायंबर न मिलेगा दौर खुराफात के बहके हुए लोगों बहके हुए लोगों छोड़ा 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 दर सरकार तो फिर डर सरकार तो फिर डर मिलेगा छोड़ा दर सरकार तो फिर डर मिलेगा। मैं पहुंचना चाहता हूं उस मकाम तक जिस मकाम पर पहुंचने के लिए उलमा इकराम की मोहब्बतें चाहिए। आइए कौमी यकजहती के हवाले से एक मतला पहुंचाता हूं और देखता हूं कितने लोग शरीक होते हैं। बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि अपने मुल्क पे अपने मुल्क पे बहुत कि अपने मुल्क पे अपने मुल्क पे अपने मुल्क पे जान लुटाना अपने मुल्क पे जान लुटाना ये फर्ज ईमानी है ये फर्ज ईमानी है अपने मुल्क पे जान लुटाना ये फर्ज ईमानी है ये फर्ज ईमानी है अपने मुल्क पे जान लुटाना अपने मुल्क पे जान लुटाना ये फर्ज ईमानी है ये फर्ज ईमानी है सबको दहशत करके बताना ये उसकी नादानी जिंदाबाद जिंदाबाद जनाबे दिल बहुत बहुत पैगाम दिया है सच्चाई है भाई बहुत भाई मोहब्बत इतनी होनी चाहिए जितने जहाँ तकलीफ ना हो मोहब्बत हद है। अब देखिए माशाअल्लाह अच्छा कभी कभी मोहब्बत भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि सूली की तरीके से मगर आपकी मोहब्बत दिल खैराबादी सूली पे भी चढ़ जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो भैया अब ये शेर पहुंचाना चाहता हूँ बहुत खूबसूरत माइक है पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाएं अपने मुल्क पे जान लुटाना अपने मुल्क पे जान लुटाना ये फर्ज ईमानी है ये फर्ज ईमानी है अपने मुल्क पे जान लुटाना ये फर्ज ईमानी है ये फर्ज ईमानी है सबको दहशत करके बताना ये उसकी नादानी है ये उसकी नादानी है। और मुफ्ती मुनीर आलम साहब अब ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं उसकी नादानी है ये उसकी नादानी है। गांव का क्या नाम है? मसौड़ी वालों इस शेर की हिफाजत करना बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं ये उसकी नादानी है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो सिख हो या ईसाई हो हिंदू हो या मुस्लिम हो या हिंदू हो या
मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सिख हो या ईसाई हो, सिख हो या ईसाई हो। अरे मसौड़ी का ये एक एक बच्चा सच्चा हिंदुस्तानी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे हैदराबादी, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। जनाबे दिल हैदराबादी, वाह बहुत माशाअल्लाह। अब आ रहा हूँ उसी टॉपिक पर आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं। अब एक मतलब पेश करता हूँ, ये ऐसे ही शेर था मगर अब बावजन शायरी में पेश करने की कोशिश करता हूँ। अब देखता हूँ कितने लोग यहाँ माँ से हकीकत में सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। मैं उतारता रहूंगा और बोलता रहूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ये दुकान सजी हुई है, आप इस्तेमाल कीजिए। एक एक फूल कम से कम 500-500 रुपए का बिके। अभी कलाम उम्दा वाला पेश किया नहीं हूँ मोहसिन भाई, आप भी दाद वाद दे सकते हैं। ये फूल ही है, कुछ और मत समझिएगा। बस अब जो मजबूत शायरी करने कोशिश करने जा रहा हूँ पेश करने की, बस इतना एक जुमला बोलना है। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का एक खूबसूरत सा वाकया। हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब मेरे अजीज दोस्तों में से हैं। वो अक्सर वो बयान करते हैं कि दिल खैराबादी हजरत मौलाना का खूबसूरत सा वाकया कि अपनी दरसगाह में तालिबे इल्मों को दर्स दे रहे थे। एक बुढ़िया आती है दरवाजे के जानिब से, जूते उठा करके इतने जूते से उनके सर पर मारती है और वो हजरत दर्स देते देते सिर्फ वो कुछ जवाब नहीं देते, सिर्फ सर झुका करके ऐसा लग रहा है कि कुछ तलाश कर रहे हैं। तो शागिर्दों ने कहा, हजरत ये कौन बुढ़िया है जो आपको आकर के जूते से मार रही है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं? तो हजरत का जवाब था कि ये मेरी माँ है, मेरा ईमान लाना उसे पसंद नहीं था, ये मेरी माँ है। मैं वही अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस को याद करके देख रहा था कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब दिल खैराबादी मतला बनाता है, अब देखता है कि यहाँ के तमाम माँ के जियालों, माँ के लालों में कितनी हिम्मत है कि सुभान अल्लाह की सदा में इस मतले का इस्तेकबाल करें। पेश करता हूँ मोहसिन भाई, आप भी अकीदत रखते होंगे, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। कोई खजाना ना, कोई खजाना ना, बहुत खूब कि कोई खजाना और ना हुकूमत तलाश करता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि खजाना और ना, खजाना और ना हुकूमत तलाश करता हो। खजाना और ना, खजाना और ना, कदमों में, मैं माँ के कदमों में
जन्नत तलाश करता हूँ, मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ। जन्नत तलाश बहुत अच्छे। मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ, मैं माँ के कदमों में। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब ने दिल खैराबादी का हौसला बढ़ाया और तमाम दोस्तों ने। आइए, आप मेजबान हैं दिल खैराबादी, मेहमान बन करके एक शेर हाजिर करता है मेजबान की खिदमत में बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। तलाश करता मैं माँ के कदमों में जन्नत तलाश करता हूँ, मैं माँ के कदमों में। मेरे खुदा कोई, मेरे खुदा कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत इस शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर। बहुत बहुत मेरे खुदा कोई, मेरे खुदा कोई मेहमान भेज दे घर पर। मेरे खुदा कोई, मेरे खुदा बरकत तलाश करता हूँ, मैं अपने रिज़्क़ में बरकत तलाश करता हूँ, मैं अपने रिज़्क़ में बरकत तलाश करता हूँ, मैं अपने रिज़्क़ में। मैंने हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब शेरे बिहार जिनको कहते हैं, मैं शेरे बिहार से महदूद नहीं करता, शेरे हिंदुस्तान दिल खैराबादी इन तमाम उलमाए इकराम को इसलिए कहता है कि आप जहां, आपकी जहां खामोशी से आप काम लेते हैं, वहीं पे अहले हक इमारत का वो शेर हिंदुस्तान में हक कहने का जज्बा रखता है। आप दिल खैराबादी को न देखें, दिल खैराबादी एक मतला हाजिर करता है इमारत के हवाले से, पूरे स्टेज से के हवाले से मतला पहुंचाता है। अगर आपको सच्चा लगे मतला तो आप दुआएं दीजिएगा। पेश करता हूँ सबसे बड़ी तहरीक इमारत की जो गांधी मैदान भर करके जो दिखलाया है, तारीख है हिंदुस्तान में अब तक उतनी पब्लिक गांधी मैदान में नहीं आई है और इंशाअल्लाह आ सकती है। आइए, दिल खैराबादी शरीक करता है और ये मतला आपकी अदालत में रखता है बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि कुछ ऐसा थोड़ा सा जबरदस्ती दाद दीजिएगा तो शेर इसमें का उसूल करता हुआ दाद नजर आएगा। आप थोड़ा सा कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मैं बहुत कमजोर पड़ रहा हूँ, बढ़ा दीजिए चाचा। माशाअल्लाह, अकेले सब पर भारी। ये शेर गलत नहीं है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आइए, दिल खैराबादी शेर पेश करता है, मुलाहिजा फरमाएं कि कुछ ऐसा कुछ ऐसा तो कुछ ऐसा तो कुछ ऐसा तो करके दिखा दे, कुछ ऐसा तो करके दिखा दे, खुद रोए अखबार मुसलमान हो तैयार, हो तैयार। अगर कुर्सी वाले
वाले तक दिल खैराबादी का मिसरा पहुंच रहा है तो कुर्सी वाले खामोश रहे, मगर आयतन कुर्सी वाले हैं तो उनसे दुआएं चाहूंगा। तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि कुछ ऐसा तो करके दिखा दे, कुछ ऐसा तो करके दिखा दे, तू रोए अखबार मुसलमा हो तैयार, मुसलमा हो तैयार, मुसलमा हो तैयार, मुसलमा हो तैयार। सैयद वली रहमानी की है, सैयद वली रहमानी साहब, सैयद वली रहमानी साहब की है ललकार, मुसलमा हो तैयार। हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी इमारत शरीया जनाबे दिल खैराबादी मुसलमा हो तैयार। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुसलमा हो तैयार, मुसलमा हो तैयार। मुफ्ती मुनीर आलम साहब दामद बरकातहू शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। मुसलमा हो तैयार कि देखना, देखिए सुभान अल्लाह। कि देखना देखना दीन के दुश्मन की अब, देखना दीन की दुश्मन की अब खटिया खड़ी हो जाए। क्या बात है, खटिया खड़ी हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं था गांधी मैदान में सिर्फ मुसलमान ही थे, हमारे बिरादराने वतन ने भी हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब का साथ दिया है। आइए कौमी एकजुटता का ये खूबसूरत सा बंद हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से शेर पेश करता हूँ। बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। मुसलमा हो तैयार, दीन के दुश्मन की, देखना दीन के दुश्मन की अब खटिया खड़ी हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी। जरखा पंचायत के फिरोज माशाअल्लाह, फिरोज मुखिया फिरोज भाई ने कान में कहा माशाअल्लाह जरखा से आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया मुखिया जी, आप ही जैसा मुखिया हो जो बहुत जल्दी जल्दी आता जाता रहे। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमान। जी जी अदा सैयद देखना दीन के दुश्मन की अब खटिया खड़ी हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी। और दीन के दुश्मन आए हाय सुभान अल्लाह, खटिया खड़ी हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी। गंदी से आसत, गंदी से आसत, गंदी से आसत से अब तेरी, गंदी से आसत, गंदी से आसत दीन के दुश्मन की खटिया खड़ी हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी। देखना दीन के दुश्मन की अब खटिया खड़ी हो जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी। गंदी से आसत से अब तेरी, गंदी से आसत से अब तेरी बेहोश पड़ी रह जाएगी, बेहोश पड़ी रह जाएगी। हर दीन बचाओ, देश बचाओ, दीन बचाओ, देश बचाओ। उन्मा की ललकार मुसलमा हो तैयार, मुसलमा हो तैयार, मुसलमा हो तैयार। हज़रत मौलाना ने
अछूते अंदाज से दिल खैराबादी को दुआओं से नवाजा। आइए अब तक तमाम उलमा इकराम जो खामोश है, खुदा की कसम इंशाअल्लाह मुझे यकीन है। अच्छा माशाल्लाह। देखिए मुखिया जी ये वहां से उठ के आना नहीं चाह रहे थे, इसलिए नहीं कि अभी कुछ इनाम देना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे लोग जाने न, बाद में इनको इनाम दे दूंगा। ये भी आपका बहुत बड़कपन है मुखिया जी, अल्लाह सलामत रखे आपको। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। मुसलमान हो तैयार कि किसमें हिम्मत, किसने अब देखता हूँ कैसे खामोश बैठते हैं कि किसमें हिम्मत, किसमें हिम्मत, किसमें हिम्मत जो टकराए, किसमें हिम्मत जो टकराए, किसमें हिम्मत जो टकराए, किसमें हिम्मत आँख दिखाए इस मौजे तूफानी से, इस मौजे तूफानी से, किसने हिम्मत आँख दिखाए, किसने हिम्मत आँख उठाए इस मौजे तूफानी से, इस मौजे तूफानी से, और किसने हिम्मत जो टकराए शेर वली रहमानी से। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत हो। किसमें हिम्मत जो टकराए, किसमें हिम्मत जो टकराए, किसमें हिम्मत जो टकराए शेर वली रहमानी से, शेर वली रहमानी से, शेर वली रहमानी से, शेर वली रहमानी से, किसमें हिम्मत जो टकराए शेर वली रहमानी से, शेर वली रहमानी से, शेर वली रहमानी से। दीन के दुश्मन की राहों में, दीन के दुश्मन या मुल्क के दुश्मन की राहों में मौत की है दीवार। मुसलमान हो तैयार, मुसलमान हो तैयार, मुसलमान हो तैयार, मुसलमान हो तैयार। 14 तारीख को इस नज्म को पुरलिया के खूबसूरत सरजमीन पर दिल खैराबादी ने 4 बंद कहने की कोशिश की, और बगैर इस्लाह के वैसे ही पढ़ता हूँ, इसलिए कि उतना वक्त ही नहीं है कि इसको सही तरीके से पढ़ा जाए। मगर मैंने एक चैलेंज किया था 14 तारीख को, और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के बाद वो हकीकत नजर आया। आइए दिल खैराबादी हाजिर करता है, मुलाहिजा फरमाए। पटना के पटना के पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान ऐसी भीड़ लगाएंगे, ऐसी भीड़ लगाएंगे, पटना के गांधी मैदान में ऐसी भीड़ लगाएंगे, ऐसी भीड़ लगाएंगे। इंशाअल्लाह 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 वक्त के फिर लोग नींद उड़ाएंगे, उड़ाएंगे, उनकी नींद उड़ाएंगे। अरे ईमानी जज्बे से मिसरा ये आ रहा है, बतौर खास गलत जगह दाद मत दीजिएगा, ये शेर हकीकत सच्ची जगह दाद मानता है। रहमानी से शेर वली रहमानी से, शेर वली रहमानी से, शेर वली रहमानी से, पटना के गांधी मैदान में ऐसी भीड़ लगाएंगे, ऐसी भीड़ लगाएंगे। इंशाअल्लाह वक्त के फिर लोग नींद उड़ाएंगे, उनकी नींद
उड़ाएंगे, उनकी नींद उड़ाएंगे। ईमानी जज्बे से जज्बे से हिल जाए सरकार, मुसलमान हो तैयार, 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 मुसलमान हो तैयार। आप बार बार नीचे वाले को दोष दे रहे हैं, इंशाअल्लाह ये नीचे वाले ये बोलेंगे, मगर इनको बुलाने का थोड़ा सा मैं रुख चेंज किया हूं जानबूझकर। ये बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी बैठ भी जाते हैं। आइए सिर्फ 4 मिसरे हाजिर करके मैं अपनी जगह देता हूँ, इंशाअल्लाह फिर हजरत मौलाना के बाद दिल खैराबादी आपकी खिदमत में आएगा। इतनी ज्यादा थकन है, मुसलसल 1.5 महीने से हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम में हाजिरी होती है। मजबूर हूँ, तारीखें नोट जबरदस्ती तो कर लेता हूँ उलमा हजरात की मोहब्बत में, मगर बड़ी मुशक्कत के बाद आपके दरमियान पहुँचा हूँ। आइए, ये कह रहे हैं कि नहीं बोलते हैं मोहसिन भाई, अभी यही बच्चे सुभान अल्लाह कहेंगे। अब कोशिश करता हूँ या अल्लाह इन बच्चों को गोया अदा कर दे ताकि सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर दे। मैं दूर जा रहा हूँ हजरत, थोड़ा सा आप करीब कर दीजिएगा। मतला हाजिर करता हूँ मुलाहिजा फरमान कि जो नबी का गुलाम हो जाए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी का गुलाम हो जाए, जो नबी उस पे दोज़ख हराम हो जाए, उस पे दोज़ख हराम हो जाए। अब शेर पहुंचाता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमान, उस पे दोज़ख हराम हो जाए। जिससे टकराए, सुनिएगा मिश्रा, कि जिससे टकराए, जिससे टकराए, जिससे टकराए ये नबी वाले, जो नबी का गुलाम हो जाए, उसका दोज़ख हराम हो जाए। जिससे टकराए ये नबी वाले, 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 उसका जीना हराम हो जाए। वाह वाह, उसका जीना हराम हो जाए, कहीं आपका जीना हराम ना कर दे हो जाए, उसका जीना हराम हो जाए। आपने जीना हराम, मुफ्ती साहब हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीर आलम साहब, आपने जीना हराम कहा, खुदा की कसम कोई शेर और इसके बाद है नहीं। आइए शेर बनाने की फिलबदी कोशिश करता हूँ, पेश करता हूँ, अगर लग जाए मिसरा। आपने जीना हराम कहा, उस पे दोज़ख हराम हो जाए, उस पे दोज़ख हराम हो जाए, उस पे दोज़ख हराम हो जाए। जिसको सरकार, जिसको सरकार हश्र में कह दे, फिलबदी क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसको सरकार
हश्र में कहेंगे जिसको सरकार जिसको सरकार जिसको सरकार हश्र में कहेंगे जिसको सरकार हश्र में कहेंगे जिसको सरकार हश्र में हराम हो जाए उसे तो हराम हो जाए जिसको सरकार कहे दे दिल अपना जिसको सरकार कहे दे दिल अपना जिसको सरकार कहे दे दिल अपना उसका जन्नत कयाम हो जाए 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 और जिसका जन्नत कयाम हो जाए जिसका जन्नत कयाम हो जाए उसका ऊंचा मकाम या मकाम हो जाए उसका ऊंचा मकाम हो जाए उसका ऊंचा मकाम हो जाए उसका ऊंचा मकाम हो जाए। आप तमामी हजरात की फरमाइश है, इंशाअल्लाह मैं यहीं बैठा रहूंगा। आप तमामी हजरात के फरमाइश मैं पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना के बयान के बाद अभी जो मैं पूरी थकान के बावजूद आपकी खिदमत में जबरदस्ती जो शेर पढ़ा हूँ, अब इंशाअल्लाह ये आवाज में वो ताकत पैदा होने लगी है जिस ताकत का मैं बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा था। आइए हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीर साहब से गुजारिश है कि आप खड़े होकर के हजरत मौलाना ये थे जनाबे दिल खैराबादी जो अपने बिल्कुल ताज़ा कलाम और बेबाकाना कलाम के जरिए से महफिल में एक समा बांध रहे थे। मुझे एक शेर याद आया कि जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, जमाना जब कभी बारूद की बौछार बनता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। और तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को। जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है, जो लोहा ज़र्ब सहता है वही तलवार बनता है। आइए दोस्तों, हमारे बीच एक मेहमान तशरीफ लाए थे धनरुआ प्रखंड प्रमुख जनाब मोहम्मद शाहिद आलम साहब, जिनका आज के इस प्रोग्राम में बेपनाह जिनकी कुर्बानियां रही और उन्होंने अच्छा इस प्रोग्राम के लिए सहयोग किया। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं अपनी तरफ से और अपनी इस कमेटी की जानिब से।